dear student, I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. So dear student, in this video we are going to read about and study about pteridophyte. इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड ब्रायोफाइट्स के इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स देखे थे एंड वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द लाइफ साइकिल ऑफ इट। पूरा जीवन चक्र के बारे में हमने देखा था। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको वहाँ से लाइफ साइकिल्स समझ में आई होंगी। आज हम टेरिडोफाइटा को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट introduction of pteridophytes. Yes, so dear student, here is a slide of introduction of pteridophyte. The word pteridophyte means a first vascular plant. First vascular plant. These are the first vascular plant. सबसे फर्स्ट ये थल में उपस्थित मतलब थल में उपस्थित रहने वाले और साथ ही साथ वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स क्या होता है, हमने बात की थी बेटा। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स क्या होता है? वेस्कुलर बंडल मीन्स दे कंटेन जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के से युक्त होकर जो चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं हम लोग वेस्कुलर बंडल। यस, वेस्कुलर बंडल दैट मीन्स कि सबसे फर्स्ट जो ये प्लांट है, पादप है, इनमें हमें वेस्कुलर बंडल दिखा था। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। सो वर्ड टेरिडोफाइटा, वर्ड टेरिडोफाइटा इज कॉइन्ड बाय द टर्म टेरिडोफाइटा इज कॉइन्ड बाय सर अर्नेस्ट हैकल। सर अर्नेस्ट हैकल, सर अर्नेस्ट हैकल गिव दिस टर्म टेरिडोफाइटा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के स्टडी को क्या बोलते हैं? यस, टेरिडोफाइटा के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी, वी कॉल्ड इट टेरिडोलॉजी। यस, टेरिडोलॉजी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स, the father of pteridophyte is Edward Kalkowski. Edward Kalkowski in the year 1979. But Bower is also known as father of pteridology. The father of pteridology. So father of pteridology. Actually, this question is not arises in NEET, but as we discuss the pteridophyte, so आपको वेल नोन रहनी चाहिए कि कौन सी टर्म किसने दी और पर्टिकुलर किस डिवीजन्स को हम किसके स्टडी करते हैं, डिवीजन को पर्टिकुलर क्या टर्म से हम डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस इज द सम टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते बेटा अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। जनरल, yes, wait, general characters of pteridophyte. Yes, general characters of pteridophyte. जनरल कैरेक्टर मीन्स क्या होता है बेटा? जो सामान्य लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण जो हमें किसी भी टेरिडोफाइट में जनरल वे में देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात कि पहले क्या है, ये फर्स्ट वेस्कुलर बंडल वाले प्लांट है। वेस्कुलर बंडल मीन्स हमने डिस्कस किया कि जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी होगा। जाइलम फ्लोएम एक बंडल में अरेंज होंगे एंड दे गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो दैट्स व्हाई दे आर इलोंगेटेड, इरेक्ट खड़े होते हैं लैंड में। इससे पहले हमने जो ब्रायोफाइट की बात की थी वो मॉइस्ड एरिया में मतलब नम जलीय क्षेत्रों में पाए जा रहे थे, पर और वो क्या थे, दोनों चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी। रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर भी चाहिए था और लैंड एरिया में भी वो सर्वाइव कर सक रहे थे। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन। वैसे ही इनको टेरिडोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज, टेरिडोफाइट्स आर called as reptiles of plant kingdom. Reptiles of plant kingdom. Reptiles of plant kingdom.
पादप जगत के सरीसर्प के नाम से जाना जाता है इसे। क्या किसके नाम से जाना जाता है बेटा? पादप जगत के सरीसर्प। सरीसर्प। अच्छा, सरीसर्पों का काम क्या होता है? रेंगते हुए। ओके, सरीसर्प रेप्टाइल्स का काम क्या होता है? रेंगना। रेंगने का काम होता है बेटा। टेरिडोफाइट जो होते हैं यहाँ पे प्लांट्स, वो भी क्या होते हैं? बिकॉज ये जस्ट कहाँ आए हैं बेटा? लैंड एरिया में आए हैं। इनके पास वेस्कुलर बंडल्स आए हैं। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स इनके पास क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स हैं मीन्स इनके पास क्या है बेटा? जाइलम है। जाइलम के साथ साथ क्या है बेटा? फ्लोयम है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जाइलम और फ्लोयम का अरेंजमेंट है जो एक प्रिमिटिव अरेंजमेंट है। इनमें कौन सा अरेंजमेंट है? प्रिमिटिव। और उस प्रिमिटिव अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्टिले। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिले। स्टिले होता है, एक कॉन्जॉइंट होता है और एक क्या होता है? फ्री रेडियल। ठीक है, एक कॉन्जॉइंट होता है और एक फ्री रेडियल होता है। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर? स्टिले फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टिले फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर? अब वेस्कुलर बंडल जो है, वेस्कुलर बंडल होंगे, सो ऑब्वियस ही बात है बेटा, वेस्कुलर बंडल जहां पे भी होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू रूट। यस, पहली चीज, राइजोइड्स की जगह क्या आ जाएंगी? इनमें ट्रू रूट्स आ जाएंगी। इनमें क्या आ जाएंगी? ट्रू स्टेम्स आ जाएंगी। ट्रू स्टेम्स आ जाएंगी और ट्रू लीफ आ जाएंगी बेटा। क्या आ जाएंगी? ट्रू लीफ। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ठीक है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। सो यहाँ पे तीनों ही चीज इनके पास ट्रू होंगी, मतलब वेस्कुलर बंडल है, दैट मीन्स कि इसमें क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल क्योंकि है, सो इनमें सत्य जड़, सत्य तना, सत्य पत्ती मिलेगी। क्लियर? अब देखते हैं बेटा कि जनरल कैरेक्टर में और कौन सी चीजें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर में देखिए, इनकी बॉडी टाइप देख लीजिए। सेलिजिनेला, यहाँ पे जो है सेलिजिनेला का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेलिजिनेला ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, इनके हैबिट जो नेचर होगा, इसमें लीफ होगी, स्टेम्स होगी। यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज राइजोफोर। राइजोफोर, जैसे आपकी स्टेम वाला पार्ट था, वो राइजोफोर वाला पार्ट है। एंड दे हैव द ट्रू रूट। दे हैव ट्रू रूट। इसके बाद यहाँ पे स्टेम दिख रही है आपको, स्टेम दिख रही है। ठीक है, स्टेम दिख रही है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टेम। ट्रू स्टेम। एंड लीफ भी दिख रही है, दिस वन इज ट्रू लीफ। क्लियर है बेटा? पत्ती, सत्य पत्ती है, सत्य स्टेम है और सत्य रूट है। क्यों है? बिकॉज दे हैव जाइलम एज वेल एज फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम दोनों से युक्त है, इसीलिए हमने सत्य बोला है। ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मली अगर आप देखें तो सेलिजिनेला कुछ इस तरीके से दिखता है, ग्रीन इन कलर है। ये इसका डॉर्सल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है, और साथ ही साथ स्ट्रोबिली दिए हुए हैं। स्ट्रोबिली जो है इनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या हम देख सकते हैं आगे चल के ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। क्लियर? ये सेलिजिनेला है। ओके, सेलिजिनेला है। सेलिजिनेला लाइकोप्सिडा का क्या है? लाइकोप्सिडा डिवीजन क्लास का मेंबर है। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का मेंबर है ये। क्लियर? लाइकोप्सिडा का मेंबर है सेलिजिनेला। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वन। यस, व्हाट इज दिस? Yes, what is this? This is also a type of pteridophyte with it have the sori structure. This structure is known as sori, SORY, sori. This structure is known as sori. यहाँ पे आपका स्टेम है बेटा, ये स्टेम है और स्टेम के यहाँ से लगा हुआ ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड as sori. This is also a type of pteridophyte. Okay, now next, this one is equisetum. Equisetum is a group of class. Equisetum is a group of class. थर्ड ग्रुप जो है आपका सिलोटम वाला पहला ग्रुप था आपका। लाइकोप्सिडा में जो है सेलिजिनेला आता है, यूकेप्सिडा और आपका फिलोप्सिडा। Next is Dryopteris. Yes, this structure you see, this is the
मेन पार्ट विच हेल्प इन अ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट में आपको शीन होते बेटा. दिस, लुक एट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज अ सेक्सुअल पार्ट विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन. प्रजनन में हेल्प करते हैं. ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? प्रजनन में हेल्प करते हैं. क्लियर? ओके ओके. let us discuss about the habitat. yes, habitat. जनरल हैबिटेट की बात करते हैं बेटा. पहले हैबिट की बात कर लें. सो हैबिट में हमने डिस्कस किया अबाउट इनका नेचर क्या होता है. तो इनके पास नेचर क्या होता है? यस, नेचर क्या होता है? तो इनके दे हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ and first vascular, wait, क्लियर विजन नहीं आ रहा है. ओके, आई थिंक अब दिख रहा है. ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये. ओके, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है. हैबिट हो गया. यहाँ पे हैबिटेट की बात कर लेते हैं बेटा. हैबिटेट की बात कर लेते हैं. हैबिटेट मीन्स आवास की बात कर रहे हैं हम. किस आवास में रहेंगे? तो ये बेटा यहाँ पे अब पूरे के पूरे क्या रहेंगे? टेरेस्ट्रियल रहेंगे. क्या रहेंगे बेटा? टेरेस्ट्रियल रहेंगे. टेरेस्ट्रियल मतलब थलीय होंगे. इनकी बॉडी में वाटर की जरूरत नहीं होगी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए वाटर इज नॉट नीडेड. ओके, वाटर इज नॉट नीडेड. बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनमें हमें वाटर की नीड होती है. क्लियर? जो है साल्विनिया आप देख सकते हैं, मार्सिलिया, ये भी किसके एग्जाम्पल है? साल्विनिया, मार्सिलिया, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट. फिर उसके बाद बात करते हैं बेटा. हैबिट हो गया, हैबिटेट हो गया. हैबिट एंड हैबिटेट के बाद अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीनों टाइप से होता है. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मीन्स प्रजनन जो होता है वो तीनों ही टाइप से होता है बेटा. मीन्स ए सेक्सुअल टाइप से भी होता है, सेक्सुअल टाइप से भी होता है. ओके, ए सेक्सुअल टाइप से भी होता है, सेक्सुअल टाइप से भी होता है और वेजिटेटिव टाइप से भी होता है. क्लियर? वेजिटेटिव टाइप से भी होता है. मीन्स तीनों ही टाइप से होगा रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव. कायिक, अलैंगिक, लैंगिक, तीनों ही प्रकार से यहाँ पे प्रजनन होगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा किस तरीके से होगा. तो दो टाइप के आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? लीफ. देखिए, इनमें जो लीफ होती है उनमें कुछ अलग सा क्रिएशन होता है. अलग सा क्रिएशन मीन्स इनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से होता है. अब अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, अरेंजमेंट में एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस. होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस. होमोस्पोरस and heterosporous. होमो एंड हेट्रो. द वर्ड होमो मीन्स क्या होता है बेटा? सेम. होमो जैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. होमो मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम टाइप के चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया, होमोजीनियस. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होमोस्पोरस. स्पोरस मतलब होता है स्पोर. ठीक है, वेट. यस, हाँ. सो होमो एक है और दूसरा क्या है? हेटेरो. होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस. होमोस्पोरस मतलब बेटा सेम स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और हेटेरोस्पोरस मीन्स
डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? सेम टाइप ऑफ स्पोर्स है। इज इट क्लियर? यहाँ पे होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप, हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पे टू टाइप्स की लीव्स भी होंगी, हेट्रोफिली एंड होमोफिली। हेट्रोफिली और होमोफिली, फिली मतलब क्या होता है यहाँ पे ध्यान देंगे, हेट्रोफिली एंड होमोफिली। देखिए, फिली दैट मीन्स आप लोग लीफ याद रखिए, ठीक है, लीफ याद रखिए, लीफ लीफ जो होंगी, जब सेम टाइप की लीफ होंगी एक ही प्लांट में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेम टाइप की होगी तो होमो बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप की होगी तो हेट्रोफिली बोलेंगे। क्लियर? होमोफिली एंड हेट्रोफिली। क्लियर हो रहा है? ओके अगर क्लियर हो रहा है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। यस, ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। फर्न प्लांट बनाते हैं बेटा, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, फर्न प्लांट जो होता है बेटा, पहली चीज की ये क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा मतलब कि कायिक प्रजनन करेगा। ठीक है, कायिक प्रजनन करेगा। और कायिक प्रजनन कैसे करेगा बेटा? तो कायिक प्रजनन ये करेगा फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, किसके हेल्प से? फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, मतलब फ्रेगमेंट्स के रूप में टूट जाएगा ये, फ्रेगमेंट्स के रूप में टूट जाएगा ये, और क्या करेगा? न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है ये। ओके, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? विजन क्लियर आ रहा है बेटा? दिख रहा है आपको नेक्ड आई से? ओके ओके, नाउ फर्न जो है, फर्न है, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? स्पोरोफिली में। स्पोरोफिली में कन्वर्ट हो रहा है, या स्पोरोफिल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, स्पोरोफिल्स में कन्वर्ट होके ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? सोरस का फॉर्मेशन कर रहा है। सोरस क्या होता है? यहाँ पे देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था। देखिए, ये है सोरी, या इसी को हमने क्या बोला? सोरस। यस, सोरस। क्लियर? तो ये सोरस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सोरस में जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, स्पोरेंजियम, इस सोरस में क्या बनेगा? स्पोरेंजियम। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजियम जैसे ही बनता है तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पोर मदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल क्या जनरेट करेंगे बेटा? क्या जनरेट करेंगे? स्पोर मदर सेल, नाम से समझ में आ रहा है, क्या जनरेट करेंगे? स्पोर्स जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? स्पोर्स जनरेट करेंगे। क्लियर? यहाँ पे स्पोर मदर सेल जो स्पोर जनरेट करने वाली हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? मियोसिस। क्या कहलाएगी? मियोसिस। मियोसिस मतलब अभी हमने बात की थी पिछले ही लेक्चर में अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस मतलब क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी ये, अर्धसूत्रीय विभाजन करेगी ये, और किसका फॉर्मेशन कर लेगी? स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगी। क्या बना लेगी बेटा? स्पोर्स बना लेगी। ठीक है, स्पोर्स बना लेगी। जैसे ही ये स्पोर्स बना लेती है, नाउ स्पोर्स जैसे ही बना लेती है बेटा, स्पोर्स से ये क्या बनाती है? प्रोथैलस। क्या बनाएंगी ये? प्रोथैलस। क्या बना लेंगी बेटा? प्रोथैलस। प्रोथैलस किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? प्रोथैलस जिससे स्ट्रॉबेरी बना था, यस, जस्ट लाइक दैट प्रोथैलस बनेगा। प्रोथैलस से फिर 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा बेटा। 2 पार्ट्स कौन से है? तो पहला पार्ट देखो, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, यहाँ पे क्या हुई है? कौन सी प्रोसेस हुई है? मियोसिस हुई है। कौन सी प्रोसेस हुई है? मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन। यहाँ पे क्या बनेगी? एक सेल से, मतलब 2n सेल से क्या बन गया? n मीन्स यहाँ पे कौन सी सेल बन गई है बेटा?
हैप्लॉइड सेल बन गई है। यहाँ पे क्या बन गई है बेटा? हैप्लॉइड सेल बन गई है। ठीक है, मियोसिस से क्या बन गई है बेटा? हैप्लॉइड सेल बन गई है। तो हैप्लॉइड सेल बन गई है। इज इट क्लियर? नाउ ये प्रोथैलस जो आपका दिख रहा है, प्रोथैलस से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, आर्केगोनियम, आर्केगोनियम, आर्केगोनियम बन गया बेटा, आर्केगोनियम बन गया है। और एक क्या बन गया है? एंथीरिडियम बन गया है, एंथीरिडियम, एंथीरिडियम एंड आर्कीगोनियम, एंथीरिडियम एंड आर्कीगोनियम। अब कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? दोनों में ही सेम प्रोसेस होगी। दोनों में कौन सी प्रोसेस होगी? गैमेटोजेनेसिस। क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का निर्माण होना। किसका निर्माण होना बेटा? गैमेट का निर्माण होने को प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात कर रहे हैं मेल की एंड फीमेल की, तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। वैसे ही मादा में क्या होता है बेटा? मादा में ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आर्कीगोनियम जो है, आर्कीगोनियम जो है, आर्कीगोनियम गैमेटोजेनेसिस करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी बेटा? गैमेटोजेनेसिस करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी? स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेगी। किसका सॉरी ओवा का फॉर्मेशन करेगी। आर्कीगोनियम किसका फॉर्मेशन करेगी? oospores का। किसका? oospores का। किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? oospores का। और एंथीरिडियम किसका फॉर्मेशन करेगी बेटा? स्पर्म का। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी? स्पर्म का। दोनों आपस में आके क्या कौन सी प्रोसेस करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ? निषेचन। क्या करेंगे बेटा? निषेचन। क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। निषेचन। जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे एन दोनों थे, ठीक है, आपस में मिल गए। ठीक, यहाँ पे प्रोथेलस बना था, है ना, प्रोथेलस बना था, स्पर्म और ओवम आए थे। यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रही है वो एन टाइप है। एन टाइप मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये जो मियोसिस हुई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो मियोसिस हुई है यहाँ तक के वाली प्रोसेस आपको क्या होगी? ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है? ओके, यहाँ तक के पूरी की पूरी प्रोसेस क्या बोलेंगे हम इसे? हैप्लॉइड बोलेंगे। यहाँ पे हैप्लॉन्टिक साइकिल है ये, हैप्लॉन्टिक। कल ही बताए थे हमने हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही थी बेटा वो क्या है? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड चीज़ें हैं। मियोसिस के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, स्पोर है, प्रोथैलस है, एंथीरिडियम है, आर्कीगोनियम है, स्पर्म है और oospore है, ये पूरे के पूरे क्या है बेटा? एन है। आज जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? oospore का निर्माण हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रही हूँ, वेट, थोड़े से चेंज की जरूरत है। यहाँ पे ये जो oospore है ना बेटा, इसको oospare कर दीजिए। oospare बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? oospare, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। oospare बोलते हैं इसे, oospare बोलते हैं। ओके, oospare बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या होंगे? आपस में फ्यूज होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज oospore। आप इसको क्या बोलेंगे? oospore, जो कि क्या होगा? 2n। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे oospore और oospare, जैसे हम अभी हम हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये 2n होगा और इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? न्यू फर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? फर्न की लाइफ साइकिल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। दिस इज ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेरिडोफाइट के यानी 1 हमने
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को स्टडी किया। देखिए हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है ये, एंड हाफ में क्या कर रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, स्पोरोफिली क्या है 2n है, सोरस क्या है 2n है, स्पोरेंजियम क्या है 2n है, स्पोर मदर सेल क्या है 2n है। बट जैसे ही मियोसिस प्रोसेस होती है सो स्पर्म क्या हो जाएंगे, यस स्पर्म क्या हो जाएंगे, यानी स्पोर्स पहले, सबसे पहले स्पोर्स आता है, सो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, प्रोथैलस क्या होगा, एन होगा, फिर आफ्टर दैट आर्किगोनियम इज ऑल्सो एन, एंथेरिडियम इज ऑल्सो एन, यहाँ से जो गैमेटोजेनेसिस हुई oospore इज ऑल्सो एन, एंड स्पर्म इज ऑल्सो एन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू डिप्लॉइड गैमेट, और ये oospore फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू न्यू फर्न। सो दिस वन इज अ सेक्सुअल साइकिल, एंड अपर साइड में जो आप देख रहे हैं बेटा दैट इज वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैं प्रोथैलस को आपको बना के दिखा दे रही हूँ, लाइक प्रोथैलस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोथैलस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोथैलस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे एक सीड निकली हुई होती है, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है, वेट यहाँ तक के विजन आ रहा है आपको, ओके सो इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ये प्रोथैलस रहेगा, यहाँ से आपकी कुछ रूट निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से आपकी कुछ रूट निकलेंगी, टिप होंगी यहाँ पे, टिप, ठीक है, टिप में यहाँ पे प्राइमरी रूट होंगी, ओके, प्राइमरी रूट होंगी, और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, स्टेम है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोलेंगे आपका प्रोथैलस, यस प्रोथैलस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये ग्रीन इन कलर होता है, और जैसे ही यहाँ पे इस तरीके से आप बढ़ेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपकी लीफ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ये आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होंगी, ठीक है, इस तरीके से ये प्रोथैलस बना हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से। इसमें भी आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आपका प्रोथैलस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोथैलस ऑफ फर्न, ठीक है, प्रोथैलस ऑफ फर्न। अब अगर हम बात करें बेटा इसके ये जो हम आपका डिवीजन टेरिडोफाइट है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, डिवीजन टेरिडोफाइट है ना, टेरिडोफाइट डिवीजन में 4 क्लासेस आती हैं, है ना, हमने डिस्कस किया है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट है, क्या है, 4 क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है, कितनी क्लासेस है बेटा, 4 क्लासेस हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बेटा, यस लाइकोप्सिडा, फिर सेकेंड टेरिडोप्सिडा, फिर थर्ड वन इज स्फिनोप्सिडा, एंड लास्ट वन इज टेरिस, वेट ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लाइकोप्सिडा हो गया, टेरिडोप्सिडा हो गया, डोप्सिडा हो गया, लास्ट वाला जो है फोर्थ वन इज टेरिस, सॉरी ये टेरिस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इट, ओके, टेरिडोप्सिडा, स्निप्टोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड यूकेप्सेप्टोप्सिडा, इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल है, क्लियर। सो दिस आर द फोर क्लास ऑफ टेरिडोफाइट, clear now we will proceed to next slide. This one is Seligenella,
सेलिजनेला आप देख सक रहे हैं, स्ट्रॉबेरी है जिसमें, क्लियर विजन आ रहा है। ओके उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दिस सोरस बियरिंग टेरिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्विसिटम की, दिस वन इज इक्विसिटम। इक्विसिटम में भी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लियर विजन आ रहा है आपको, दिस स्ट्रक्चर स्ट्रॉबेरी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बेटा, दिस वन इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके यहाँ पे देखिए फर्न, दिस इज अ फर्न, दिस इज अ फर्न, this is a fern, yes this is a fern. After that, yes now the important fact about the pteridophyte, simply अगर हम लोग pteridophytes की बात करें तो pteridophytes mainly ornamental plants है, मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, बट इसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे से टेरिडोफाइट्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे देखिए साल्विनिया, साल्विनिया इज अ रूटलेस टेरिडोफाइट। साल्विनिया जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके पास रूट नहीं होती है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके साल्विनिया जो है रूटलेस टेरिडोफाइट है जिसका जो होता है बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है लीफ में, ठीक है। उसके बाद आप देख लिए सेकेंड वन इज एल्सोफिला इज अ टॉलेस्ट टेरिडोफाइट। लीफ जो होता है इसका बहुत अच्छे से टॉलेस्ट बोला जाए, टॉलेस्ट टेरिडोफाइट है जिसकी लीफ बहुत बड़ी बड़ी सी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एक्वेटिक वीड साल्विनिया, यस साल्विनिया की बात कर रहे हैं हम, एक्वेटिक वीड है। अब ये एक्वेटिक पार्ट में प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वेस्कुलर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये, हमने ये भी वर्ड बोला था कि लाइक इन्हें वाटर नीडेड नहीं होता है फॉर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे देखिए एक आपको एक्सेप्शन मिल रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ कश्मीर, ठीक है। सौरो ऑफ कश्मीर, सौरो ऑफ कश्मीर क्यों बोला गया है, कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसके कारण से क्या होता है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे फिर बाकी एनिमल्स को या बाकी ह्यूमन बींग्स को वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो इसके कारण से ये पूरे के पूरे पार्ट को ऑक्यूपाइड कर देता है, वाटर बॉडीज को, पॉन्ड एरिया को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके फिर देखिए वाटर फर्न एजोला, एजोला के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एजोला इज अ स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, जो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है एजोला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात देखिए बेटा, एडिएटम क्वाडेटम इज कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये इतने जल्दी ग्रो करती है और इसकी जो रूट होती है, ये रूट क्या करती है टेरेस्ट्रियल पार्ट पे पूरा एरिया कवर कर लेती है और ये इस तरीके से देखने को मिलती है, जैसे आपने देखा होगा कि कॉर्न का अगर आपने पेड़ देखा है, भुट्टे का पेड़ देखा है तो उसमें जो प्रॉप रूट आती है ना, ओ सॉरी प्रॉप रूट बोल रहे हैं, स्टिल्ट रूट आती है, जो स्टिल्ट रूट आती है उनके जो स्टेम वाले नोड वाले पार्ट से जो नीचे की तरफ, उस तरीके से इनका कुछ अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है ऑस्मुंडा रेफेलिस, दिस इज नोन एज रॉयल फर्न। रॉयल फर्न के नाम से जाना जाता है, इसे ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, क्या है ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब कि सजावट के लिए यूज होता है, ऐसे इसका सजावट के लिए यूज होता है, इसको रॉयल फर्न बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक के फ्रेश रहती है, क्या रहती है ज़्यादा टाइम तक के फ्रेश रहती है। ओनिकम इज कॉल्ड अ कैरोट फर्न क्योंकि ये कैरोट के लाइक दिखती है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैरोट फर्न। ओके होप डियर स्टूडेंट कि आपने एंजॉय किया अबाउट द टेरिडोफाइट्स, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमने इसके पहले क्या क्या देखा है एक बार सम अप कर ले रहे हैं, ठीक है, सम अप कर ले रहे हैं। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स देखा। इंट्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइट्स में हमने डिस्कस किया, टर्म इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। टेरिडोफाइटा वर्ड जो दिया था वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इनकी जो स्टडी है मतलब अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं तो टेरिडोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है तो एडवर्ड कैल्कोस्की है इन द ईयर 1979, यस। एंड आफ्टर दैट बोवर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेरिडोलॉजी,
सो आपको दोनों ही चीज़ें लर्न रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन आपको टिक करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, इसी कारण से इनको और एक चीज़ बोला जाता है, पादप जगत के सरीसृप के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है बेटा? पादप जगत के सरीसृप। यहाँ पे हमने कुछ जनरल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, सामान्य लक्षण देखे टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स को हम लोग फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास जाइलम फ्लोएम दोनों ही चीजें होती है। जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन आपको वेल नोन है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेके जाने का ऊपर की तरफ, और वहां पे फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड प्रोडक्ट बनता है उसका उसको नीचे और ऊपर दोनों ही डायरेक्शन में जो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा स्ले फॉर्मेशन दिखाया है मैंने, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे पूरी तरीके से कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे स्टिले रेडियल और कॉन्जॉइंट टाइप के यहाँ पे 2 टाइप पार्ट्स में फॉर्म होते हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स में हमने हैबिट देखा कि ये इनके पास क्या क्या होती है? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ होती है। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। हैबिटेट हमने देखी कि ये टेरेस्ट्रियल है, मोस्ट ऑफ दी टेरेस्ट्रियल ही मिलेंगे। साल्विनिया, मार्सिलिया और आपका अभी कुछ देखे हमने जो कि क्या थे? एक्वेटिक भी हैं, जैसे सौरो ऑफ कश्मीर। ओके, और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों ही तरीके से होता है, एसेक्सुअली भी, सेक्सुअल भी और वेजिटेटिव भी। सो इनकी लाइफ साइकिल देखी हमने। सो लाइफ साइकिल इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक, मीन्स लाइफ साइकिल इज शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं बेटा? पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण सो होता है मैंने तब, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में जाना था। होमोस्पोरस मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, पूरे के पूरे सेम स्पोर बनेंगे। हेट्रोस्पोरस मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, जैसे हम स्पर्म और ओवा दिखते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ फर्न देखा बेटा। हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, और उसके बाद पूरी की पूरी सेक्सुअल साइकिल देखी। सेक्सुअल साइकिल में हमने देखा डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक फेज। फर्न में स्पोरोफिल कैसे बनता है, स्पोरोफिल से सोरस कैसे बनता है, सोरस से स्पोरेंजियम कैसे बनता है, स्पोरेंजियम से स्पोर मदर सेल कैसे बनती है। इस तरीके से हमने पूरी की पूरी लाइफ साइकिल देखी अबाउट फर्न, और इसी के बाद हमने इसे वर्ड दे दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोथैलस के बारे में डिस्कस किया हमने कि कैसे प्रोथैलस बना था। यहाँ पे देखिए दिस इज द प्रोथैलस एन टाइप, और इसी प्रोथैलस को हमने यहाँ पे इन लार्ज व्यू में आपको दिखाया कि इस तरीके से प्रोथैलस बनता है। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन। ओके, दे आर शोइंग हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब दोनों ही हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होंगी? सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होंगी। क्लियर? इसके बाद देखा बेटा डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे हमने 4 डिवीजन्स पढ़े, क्लासेस पढ़ी, मीन्स लाइकोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, स्निप्टोप्सिडा और इक्विसेप्सिडा, मतलब इक्विशिटम जिसमें प्लेस करते हैं हम। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ टर्म और एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद सेलिजिनेला का हमने ये व्यू देखा अबाउट अ ग्रीन प्लांट, एंड यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखा इन डिटेल। उसके बाद हमने देखा बेटा नेक्स्ट स्लाइड में सोरस, सोरस बियरिंग प्लांट। उसके बाद देखा बेटा हमने नेक्स्ट इक्विसिटम जिसमें स्ट्रॉबेरी थी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे भी सोरी देखा, ओके, फर्न में सोरस, एंड आफ्टर दैट लास्ट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े अबाउट टेरिडोफाइट्स। सो डियर स्टूडेंट, होप यू एंजॉय माय वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट lecture of what? Gymnosperm. Yes,
स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म करेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में. सो like, subscribe and share this video to those who need it. Have a nice day.